जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने मुखातिब हुआ हूँ। साथियों, आज का नया टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास को कैसे पढ़े ये जानेंगे। तो आज का इंट्रोडक्टरी टॉपिक कर सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन होगा कि आधुनिक भारत को हम किस हिसाब से पढ़ें जो कि प्रतियोगी परीक्षा में हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकें। क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास का भी बहुत बड़ा सिलेबस है, बट हमें कंपटीशन के लिहाज से हम देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहें और इसको देखें और फ़ायदा उठाएं। आधुनिक भारत का इतिहास जो है परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है और हम 17वीं BPSC को मद्देनजर रखते हुए हम आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू कर रहे हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास से प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखिए, हम ये लिख सकें तो अच्छा रहे। आधुनिक भारतीय इतिहास। साथियों, आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसे अंग्रेजी में मॉडर्न इंडिया कह सकते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, तो आधुनिक भारत के इतिहास को हम किस तरह से पढ़ें कि कम समय में हमें सिलेबस पूरा कवर हो जाए। तो चलिए हम इसे आधुनिक भारत के इतिहास को हम दो पार्ट में बांटते हैं। इस पार्ट में हम राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व यूरोपियों का आगमन। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक, राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व यूरोपियों का आगमन। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले का हम इतिहास जानें कि उस दौर में जो यूरोपीय आए उसके बारे में हम पहले जानें। उसके बाद एक भाग हम बनाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। एक भाग हम बनाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन। एक भाग में हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और एक में राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व यूरोपियों का आगमन। राष्ट्रीय आंदोलन में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे उदारवादी आंदोलन, जिसका कार्यकाल रहा, जिसका दौर ये रहा, टाइम पीरियड 1885 से 1905 ईस्वी। उसके बाद हम पढ़ेंगे उग्रवादी आंदोलन। इसका जो है भारतीय इतिहास में दौर की बात करें तो 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक रहा उग्रवादी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। शायद अंग्रेज इसी आंदोलन से भागने के लिए मजबूर हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे हम गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी युग 1919 से 1948-50 ईस्वी तक पढ़ेंगे और भारत को हम आज़ादी दिलवाएंगे। आज़ादी तो हो चुकी है, बट हम इतिहास में जो टॉपिक होगा उसमें हम आज़ादी दिलवाएंगे। साथियों, ये तरीका है पढ़ने का। हम कर सकते खंड को, आइए खंड खो दो पार्ट में हम देखेंगे। साथियों,
ऐसे पढ़ने से आपको काफ़ी आसानी होगा और समझ भी आपको विकसित होगा आधुनिक भारत के इतिहास में। साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व यूरोपियों का जो आगमन हुआ, इसमें मुख्य रूप से था, पहले पुर्तगाली का इतिहास जानेंगे, उसके बाद हम डच का इतिहास जानेंगे, उसके बाद अंग्रेज ब्रिटिशर्स का इतिहास को जानेंगे और फिर फ्रांसीसी का इतिहास को हम यूरोपियों के आगमन के रूप में जानेंगे। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम विभिन्न युद्धों पर बात करेंगे। कर्नाटक का युद्ध, बेदरा का युद्ध जैसी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं की बात करेंगे। खंड को में राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व यूरोपियों का आगमन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर मुगलकालीन वंश, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्रुख सीरियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह जैसे बादशाह का, इसका भी इतिहास को हम लोग जानेंगे। उसके बाद मराठा आंदोलन पे बात करेंगे, जिसमें शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे, उनका इतिहास जानेंगे। उसके बाद हम सिख आंदोलन की बात करेंगे। सिख आंदोलन में गुरु नानक से लेके सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का बात करेंगे। इसमें हम उन 10 गुरुओं की भी बात करेंगे, उनका स्थापना के बारे में, किस मुगल के द्वारा उनकी हत्या की गई उसके बारे में भी बात करेंगे। सिख गुरु ने अपने क्षेत्र में क्या काम किया उसके बारे में भी हम बताएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व जो है छोटे स्तर पर जो आंदोलन हुआ उसके बारे में जानेंगे। फिर हम 1857 के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें झांसी की रानी बाबू कुंवर सिंह का इतिहास को जानेंगे। उसके बाद 1857 के बाद हम विभिन्न विभिन्न आंदोलनों पे भी बात करेंगे, विभिन्न विद्रोहों पर भी बात करेंगे। उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन पे बात करेंगे, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जैसे महान विभूतियों के बारे में भी बताएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे उस पर भी बात करेंगे। ये सभी हम खंड को के अंतर्गत जानेंगे। और उसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में हम राष्ट्रवाद का उदय पे पहले बात करेंगे। जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो राष्ट्रवाद का भी उदय हो चुका था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदारवादी आंदोलन, जो कि 1885 से 1905 तक रहा। उदारवादी में प्रमुख उदारवादी मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान विभूति को याद करेंगे। ये वो दौर था 1850 जहाँ कांग्रेस जन्म ले चुकी थी। कांग्रेस की स्थापना हुई, कौन किया, इस पे बात करेंगे। ये जो दौर था उग्रवादी आंदोलन, इसमें हम 1905 से 1909 का इतिहास, 1919 का इतिहास देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे लाल पाल बाल का उदय हो गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे उग्रवादी इस दौर में आए। इसी दौर में एक महत्वपूर्ण घटना रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जैसे महत्वपूर्ण घटना पे बात करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद फिर गांधी युग का आगमन हुआ। उसके बाद गांधी जी द्वारा विभिन्न आंदोलनों को बात करेंगे और 1919 से 48 तक का इतिहास जानेंगे और इससे हम परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो साथियों, पढ़ने का हम ये कर्म यदि रखेंगे तो हमें आधुनिक भारत बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और ये लेकिन हम स्टार्ट जो है करेंगे तो हम यहाँ से इस सेगमेंट में याद करेंगे, या इस सेगमेंट में स्टार्ट करेंगे हम खंड को में विभिन्न गवर्नर, जिसमें बंगाल का गवर्नर की बात करेंगे, भारत का वायसराय की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको पहले पढ़ाएंगे और इधर हम बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे उदारवादी आंदोलन से, कांग्रेस के जन्म से। और आप ज़रूर इसको देखिएगा। और परीक्षा उपयोगी सीरीज है, अभी वर्तमान में वैकेंसी SSC GD का भी है, उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।